मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आतंकवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश के गद्दारों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश के गद्दारों होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सनातन विरोधियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान क्या है? कल पहलगाम में यात्रियों पर जिस तरह की दुर्घटना हुई, उनके जात और उनके धर्म को पूछ करके मारा गया। पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद का जो इस समय बढ़ावा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया है हिंदू वाहिनी के बैनर तले। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने किया है उसी तरह से उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका जवाब उसी तरह से दिया जाए। हम सबको, लगभग सभी भारतवासियों को इस बात का विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम हम सबके सामने उससे भी अच्छा आएगा। जिस तरह से उन्होंने किया है, किसी का धर्म मजहब पैंट उतरवा के देखना, तो निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध जो उन्होंने किया है आजादी के बाद से, बहुत आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं पूर्व में भी, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो और सबका साथ सबका विकास की बात हमारी सरकार करती हो, उस समय इस तरह का काम करने वाला आतंकवादी जो माहौल बनाया और बिगाड़ा है, उसके खिलाफ आज हम सब ने यहाँ एकत्रित हुए, पुतला दहन किए हैं। अगर इस पर हम लोगों को सबको विश्वास है, अगर ये कार्रवाई आगे नहीं रुकी तो इसके बाद पुतला दहन और भी सड़कों पे किया जाएगा, जगह जगह पे किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और हम सबको लेकिन ये विश्वास है कि रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। इस काम की एक कोई संस्था है जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि मैंने किया है, निश्चित रूप से इसका खात्मा होना चाहिए। और ये इसी आक्रोश के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया गया, आज इस घटना को लेते काफी लोग चुप बैठे हैं, उससे लेके क्या? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी और कोने में वक्त को लेकर के कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हुई है तो ये माना जा सकता है कि वक्त का ही विरोध रहा हो, लेकिन यहाँ की मुस्लिम नहीं किए, बाहरी आतंकवादी आकर के वक्त के नाम पर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये और भी घृणित है। इस पर जितनी सख्त कार्रवाई होगी वही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिए। पुतला दहन किया गया है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संकट इस्लामिक आतंकवाद, जिसने आज पहलगांव में, कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं को जो यात्रा करने गए थे उनको मारने का काम आतंकवाद ने किया है। निश्चित ही आज पूरे भारत समेत विश्व परेशान है और इस आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अगर सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो भारत का हर एक युवा, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आतंकवाद हम सबके बीच में है, अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हम सबके बीच में है, तो मैं मिर्जापुर के इस आप सभी के माध्यम से सबसे मांग करता हूं कि जो भी आतंकवादी अगर उनका संरक्षण कहीं भी हो तो उसको जल्द से जल्द लोग सामने आवे। और यह आतंकवाद का जो विषय है वह पूरे देश के लिए खतरा है। और जिस तरह से आज पहलगांव में हुआ है, निश्चित ही केंद्र सरकार जवाब देगा उसका। कश्मीर में 370 हटा है तो उसका जवाब उन सबको बहुत जल्दी ही मिलेगा। इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोग सांकेतिक रूप से यह निंदा करते हैं कि जो आज वहाँ सनातन प्रेमियों के साथ हुआ है, जो हिंदू समाज के साथ हुआ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है।